इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह शेपिरो-विल्क टेस्ट को यूज करके नॉर्मेलिटी डेटा नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके साथ ये हमारे पास डेटा है। ये डेटा अगर आप डाउनलोड करना चाहें, इस पे प्रैक्टिस करना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं इसका लिंक दे चुका हूँ। सो आपने जो है कोई भी आपने मतलब जहन में रखना है कि आप किस डेटा का जो है नॉर्मेलिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज मैं हाइट की नॉर्मेलिटी चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या जो हाइट की डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगरचे हमें इस हाइट की ऐसी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए शेपिरो-विल्क टेस्ट हम आगे दोबारा भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगर हम कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं तो हम किस किस तरह जो है पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा का नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। तो मेनली मकसद वही होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के लिए अगर लेट सपोज मैं हाइट की नॉर्मेलिटी को चेक करना चाहता हूँ शेपिरो-विल्क टेस्ट के जरिए, तो हमें किस तरह कर सकता हूँ, सो हम ये देखेंगे। ठीक है, सो आपने जाना है एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने जाना हो है एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर पे आपने जब क्लिक किया, सो यहाँ पर ठीक है कोई डेटा नहीं होगा, ये खाली होगा। मैंने हाइट इन फीट को, आप हाइट इन मीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, आप उसकी नॉर्मेलिटी को चेक कर सकते हैं। तरीका एक ही है, आपने उसको यहाँ पर लेकर आना है और यहाँ पर लिखा है प्लॉट्स। होप्स आपको नजर आ रहा है। प्लॉट्स में आपके पास ऑप्शन है, आप जो है किस तरीके से नॉर्मेलिटी चेक करना चाह रहे हैं। आप स्टेम एंड लीफ मतलब बॉक्स प्लॉट के जरिए भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के जरिए भी कर सकते हैं और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स के जरिए भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम नॉर्मेलिटी प्लॉट्स के जरिए करना चाहते हैं। आप स्टेम एंड लीफ को और इसको भी क्लिक करें, कोई मसला नहीं है, आपके पास तीनों के मेथड्स के जरिए तीनों जो है आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, इसको आपने जरूर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू किया और उसके बाद आपने लिखा जी ओके। यह आपके पास आ जाएगा जी ओके। ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लोर, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इसको छोड़ दें, मैक्सिमम मिनिमम। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने आना है इस पे। ये आपको है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि समझाने में हमें आसानी हो, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और ताकि इसलिए हमारे साथ थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि हमें नजर आने में कोई इशू ना हो। इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी हमारे पास यहाँ पर दो टेस्ट है। ठीक है, आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें, आप ये शेपिरो-विल्क है, इस पे ज्यादा फोकस करें। और इस टेस्ट में भी आपने जो फोकस करना है वो इस वाली वैल्यू पे है जो 0.625 है। इसको हम पी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो शेपिरो-विल्क टेस्ट पे हमारा पी वैल्यू आ रहा है 0.625। ठीक है जी, 625। सो ये 0.0 से बड़ा है। और याद रखिए, अगर ये 0.0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जनरली हमारे साथ जो वो होते हैं पी वैल्यू का किस्सा है, हम एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो एसोसिएशन में हम कहते हैं कि जी 0.05 से कम हो तो इसमें एसोसिएशन होता है, 0.05 से ऊपर हो सो एसोसिएशन नहीं है। यहाँ पर अगर ये 0.05 से बड़ा है तो इट मीन इसमें ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0.05 से कम है, इट मीन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। मोस्टली हम जब नॉर्मेलिटी चेक करते हैं तो हम कहते हैं, हमारा हाइपोथेसिस होता है कि डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे बहुत लेमेन में लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को मैं चेक करता हूं ना, इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मैंने शेपिरो-विल्क टेस्ट अप्लाई किया। अगर मेरी वैल्यू आती है 0.05 से कम, तो मैं इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। इस हाइपोथेसिस को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर मेरी वैल्यू आती है 0.0 से ज्यादा, जिस तरह अभी आई है, सो इट्स का मतलब है मैंने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और मैंने कहना है कि जी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस बात की समझ नहीं आती, इट्स ओके, आसान सी बात है। मैं इसको यहाँ पर, ये रूल ऑफ थंब है। ठीक है, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0.05 है, शेपिरो-विल्क टेस्ट पे की बात कर रहा हूँ, याद रखिए शेपिरो-विल्क टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0.05 है, इट मींस के डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस कि ये स्क्यूड डेटा है। ठीक है,
क्या है, डिस्क्यूट डेटा है। और अगर आपका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 है, इट मींस कि इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है 0.625, तो हम कहेंगे यस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है आपको समझने में। प्रैक्टिकली हमें बहुत से मुश्किल आते हैं, इवन हम स्टूडेंट देखते हैं मास्टर के, पीएचडी लेवल के, और वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, इसकी इंटरप्रिटेशन चूंकि बाकी से एसोसिएशन वाले किस्से से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, दैट्स व्हाई आपने इस पे फोकस करना है। हम एक या दो और भी डेटा चेक कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, लेट सपोज मैं एनालाइज में गया, मैं कौन सी चीज का करूं, लेट सपोज मैं वेट का करता हूं। ठीक है, मैं वेट की नॉर्मेलिटी चेक करता हूं। वेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गया, एक्सप्लोर पे गया, मैंने इसको यहाँ से हटाकर वेट पे डाल दिया। ठीक है, वेट पे डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्लॉट्स में आया, मैं एस्टिमेट लीव अब चाहिए नहीं चाहिए आपकी मर्जी है, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स मुझे चाहिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके करता हूँ, और बाकी सारे किस्सों को पीछे छोड़ दें और यहाँ पर आ जाए। ओ या ओके, मेरे ख्याल में दूसरे वाला है, नहीं इसके लिए भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.625। ठीक है, नो शिपिरोविल टेस्ट इसका कहाँ है, यस इसके लिए भी हमारे पास वैल्यू आ रही है जी, यस वेट इन केजी 0.2625, इट मींस के डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, सो मैं कुछ और करता हूँ, लेट सपोज हम करते हैं जी एनालाइज, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, लेट सपोज मैं जीपीए को करता हूँ। जीपीए मेरे पास ये है, जीपीए डिपेंडेंट लिस्ट, ओके, और देखते हैं एक्सपेरिमेंट टेस्ट क्या आता है। ये हमारे पास सी जीपीए आपको नजर आ रहा होगा, सी जीपीए का हमारे पास जो शिपिरोविलिक टेस्ट है वो 0.401 है। Again it is normally distributed, the reason is the value is greater than 0.05. so hope so आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूं। आपने शिपिरोविलिक टेस्ट अप्लाई करना है, जो भी आपका वो है, लेट सपोज एज का आप कर रहे हैं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर के बाद आपका जो भी वेरिएबल का चेक कर रहे हैं, लेट सपोज एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, प्लॉट्स में जाएं, प्लॉट्स में नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, कंटिन्यू, ओके। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो आपके पास बहुत से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपने ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपने नॉर्मेलिटी टेस्ट को चेक करना है। ये है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के लिए ये वो कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.680। इट मींस कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एज का, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.05 से बढ़कर है। अगर लेट सपोज ये 0.05 से कम होती तो हम कहते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अभी ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर आपके पास आपने शिपिरोविलिक टेस्ट अप्लाई किया, आपकी पी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0.05, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन 0.05, तो खुश हो जाएं, आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लेस देन है, मतलब 0.5 0.5 इक्वल और ग्रेटर देन, और अगर लेस देन है तो इट मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट नॉर्मलिटी। अगर फिर भी कोई इशू होता है आप बिल्कुल चैट में लिखें, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपको आंसर देना है। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच।